हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड को लेकर बड़ी खबर क्या है। हमने कहा ना कि अफवाहों से बचें, घबराएं नहीं। पुराने शिक्षक भर्ती को नहीं हटाया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्या बीएड में जो शिक्षक थे वो हटाए गए? नहीं हटे। यूपी में जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड शामिल है, तो अभी शामिल है। केबीएस में भी शामिल, लेकिन नई शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को नहीं अप्लाई किया गया। इसी तरह अब आप इसी के तर्ज पर इसी तरह एनआईएस डीएलएड को भी नई शिक्षक भर्ती में अब शामिल नहीं किया जाएगा। आपको एकदम पुख्ता सबूत के साथ चलिए हम दिखाते हैं, सबूत के साथ हम दिखाते हैं पूरा एकदम जजमेंट। आप हिंदी में देखिए, पढ़ के आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान INIOS से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के बराबर नहीं है। यही पॉइंट बिग पॉइंट था जो उसके एनआईएस डीएलएड केस हारा है। शीर्ष अदालत ने कहा, सभी तथ्यों से जाहिर होता है कि एनआईओएस से 18 माह डीएलएड डिप्लोमा को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी ने शिक्षक भर्ती की योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। इस पॉइंट को देख लीजिए, नई शिक्षक भर्ती में ऑलरेडी, इसका मतलब जो पहले शिक्षक में थे वो रहेंगे। इस बात को आपको एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। उसके बाद क्या है, जस्टिस BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा ने पीठ ने नैनीताल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार और जयवीर सिंह व अन्य को की ओर से दाखिल विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया। पीठ ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया कि एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा डिग्री के बराबर है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय का यह कहना पूरी तरह से गलत है कि दोनों डिग्रियां बराबर हैं। शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा कि यह कहना सरकार के प्रशासनिक निर्देशों के जरिए वैधानिक नियमों में बदलाव नहीं कर सकती। यह एक घिसा पिटा कानून ट्रायल लॉ है, लेकिन यदि नियम किसी विशेष बिंदु पर चुप है तो यह अंतराल को भर सकता है और इस तरह से निर्देश जारी कर सकता है जो पहले से बनाए गए नियमों से असंगत न हो। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय, देखिए अब इसमें बात आप समझ सकते हैं। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने जो नैनीताल उच्च न्यायालय ने कहा था कि भाई ये दोनों के समकक्ष हैं, इनकी डिग्रियां बराबर हैं, तो यही कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा यह कहना वैधानिक नियम के बदलाव नहीं कर सकता है। कहने का मतलब यह नियम बराबर नहीं हो सकता। इसी के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा। जस्टिस किसके? BR गवई और प्रशांत कुमार ने। आप पूरा 38 पेज का जजमेंट पढ़िए, उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि जो नौकरी पा गए उनको हटाया जाएगा। आप ये भी समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड शामिल था, जबकि जजमेंट 2018 का एनसीटी गजट रद्द हो जाता है, उनको भी इनवैलिड हो जाता है, फिर भी वो शिक्षक बने हैं। इसी तरह केबीएस में शिक्षक बने हैं। तो अब आपको यह घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि जो टीचर बन रहे हैं, जो शिक्षक हैं, जो पुराने शिक्षक, उनको हटाया जाएगा। आपको इस तरह से बिल्कुल डरने की ज़रूरत ही नहीं है। और पूरे जजमेंट में आप पूरा, हम देखिए हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बताए हैं, हिंदी में इसको हमने ट्रांसलेट किया है। आप देखिए पूरे जजमेंट में कहीं ये भी नहीं लिखा है कि एनआईएस डीएलएड के शिक्षक बाहर होंगे, बल्कि ये लिखा है कि आने वाले नई भर्ती प्रक्रिया में इनको शामिल नहीं किया जाएगा। आप जजमेंट पूरा देखेंगे तो आपको एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो भी पूरा देखते हैं तो हम आपको एक एक पॉइंट और एक एक बिंदु हिंदी में देखिए कन्वर्ट समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ कहा गया है कि जो उत्तराखंड सरकार ने कह दिया था और बिहार सरकार ने, उत्तराखंड में नैनीताल हाई कोर्ट ने और पटना हाई कोर्ट ने, उसके बाद और त्रिपुरा हाई कोर्ट ने, कि ये डिग्रियां बराबर हैं, ये उसमें शामिल रहेंगी, इसी को क्या किया है? खारिज किया है। दूसरी चीज़ कहा है एनआईएस डीएलएड 18 महीने का कोर्स 2 साल के डिप्लोमा कोर्स के बराबर नहीं है। ये गलत, एक है ना, गलत है। किसने कहा? शीर्ष न्यायालय ने। किसको कहा? हाई कोर्ट उत्तराखंड के फैसले को और बिहार के फैसले को। आप ये समझिए, बस इसी चीज़ पे एनआईएस डीएलएड कहीं ना कहीं केस हारा है, इस बिंदु को लेके, जो 18 मंथ का कोर्स और 2 वर्ष का कोर्स बराबर है। बाकी सारी जगह दूसरा देख सकते हैं। न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि प्रारंभिक शिक्षा में 18 माह का एनआईओएस से डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 2 वर्ष के डिप्लोमा के समान मानना पूरी तरह से गलत है। पीठ ने कहा कि एनसीटी के द्वारा 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना के स्थान पर इस आशय से 18 माह का डिप्लोमा पाठ्यक्रम कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। मतलब कोई इसने अधिसूचना या कोई गजट नहीं जारी किया जिससे शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में न्यूनतम 2 साल के डिप्लोमा का अनिवार्य माना गया था।
यह टिप्पणी करते हुए शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द सरकार किया। कहने का मतलब है जो हाईकोर्ट उत्तराखंड, हाईकोर्ट पटना, हाईकोर्ट त्रिपुरा के न्यायालय को इसके फैसले को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। यहीं से डीएलएड को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें कहीं ये नहीं कहा गया कि जो शिक्षक बन गए उनको हटाया जाए, ऐसा नहीं है। जैसे कि बीएड का जब जजमेंट आता है 11 अगस्त का, उसमें भी कहीं नहीं कहा गया था कि जो बीएड नौकरी पा गए हैं उनको हटाया जाए। बस ये था कि आने वाली भर्तियों में बीएड शामिल नहीं होगा। इसी तरह आने वाली भर्तियों में एनआईएस डिप्लोमा शामिल नहीं होगा। लेकिन जो शिक्षक हैं, जो शिक्षक पद पे कार्यरत हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हटाया नहीं जाएगा। आपको इस बात पर बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, ना डरने की, ना कोई भी इस पे कोई मुद्दा है। आप अगर कहीं पर पॉइंट में गजट में लिखा हो तो हाँ, आप कोई कहेगा बिहार में, देखो बिहार में अभी नई भर्ती चल रही थी, उसमें साफ साफ नीचे लिखा था कि उत्तराखंड जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसको हम मान्य करेंगे। तो जो भर्तियां अभी चल रही हैं, जो प्रोसेसिंग में हैं, उनमें बाहर हो सकते हैं, लेकिन जो पहले से नौकरी कर रहे हैं पुराने शिक्षक को हटेंगे नहीं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की ओर से अधिवक्ता डी भारती रेड्डी और याचिकाकर्ता जयवीर सिंह व अन्य की ओर से अधिवक्ता धनंजय गर्ग की दलीलों को विस्तार से सुना। अधिवक्ता गर्ग ने बताया कि पहले से एनआईओएस से प्रारंभिक शिक्षा में 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा के आधार पर नौकरी करने वाले शिक्षकों पर इस फैसले का कोई असर नहीं होगा। याद रखिए इस पॉइंट को, आप देखिए एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जो पहले से शिक्षक फैसले उनके पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नई शिक्षक भर्ती में 18 माह का डिप्लोमा वाले आवेदन नहीं कर सकेंगे। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन करिए और समझिए कि नई शिक्षक भर्ती जो पुराने शिक्षक हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साफ साफ लिखा गया है कि 18 माह के डिप्लोमा या डीएलएड के आधार पर नौकरी करने वाले शिक्षकों पर इस फैसले का कोई असर नहीं होगा। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नई शिक्षक भर्ती में 18 माह के डिप्लोमा वाले आवेदन नहीं कर सकेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए, साफ साफ जजमेंट में लिखा हुआ है कि जो पहले से शिक्षक बने हैं वो हटेंगे नहीं। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आई होप आपको सारी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शिक्षक भर्ती से किसी भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ और जय हिंद साथियों, नमस्कार और सभी का दिन शुभ हो। दूसरी चीज़ है कि आप किसी भी शिक्षक से जुड़े सीटेट या स्टेट या बीएड बीटीसी किसी भी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद साथियों, नमस्कार, हैव अ नाइस डे, गुड डे सभी को।